Hello students. So this is question number 9 from JEE Advanced 2024, paper number 1. Based upon the theory of equations, the concepts which will be used in this will be the equations and the roots and basic concepts of the polynomial. So it says, let fx is a polynomial given, a biquadratic polynomial it is, with real coefficients such that f of 1 is equal to minus 9. Iota root 3 is the root of this particular equation, 4x cube plus 3x square plus 2bx, and iota is root of minus 1, imaginary number, and alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are the roots of this particular original one, fx is equal to 0. Then what is the value of this? तो बेसिकली आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये ए बी सी अननोन है, पहले ये फाइंड करने होंगे और फिर इसके रूट्स निकालेंगे. अब ए बी सी फाइंड करने के लिए बहुत सारी हिंट गिवन है इसमें. पहली हिंट तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 9 गिवन है, मतलब इसमें 1 पुट करोगे तो आंसर माइनस 9 आएगा. तो लेट्स पुट इट. अगर 1 पुट करते हैं इसमें तो माइनस 9 इज इक्वल टू 1 पावर 4 प्लस ए 1 क्यूब प्लस बी 1 स्क्वायर प्लस सी. तो माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी. तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 10. एक रिलेशन तो ए बी सी में ही आ गया. नाउ सेकेंड रिलेशन यहाँ पे दे रखा है आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है ये लिखिए 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक x इक्वल टू 0 तो इसका रूट होगा, क्योंकि अगर आप x को कॉमन लोगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0. तो एक x इक्वल टू 0 तो इसका सोल्यूशन है. दूसरा रूट इसका दे रखा है आयोटा रूट 3. अब ये जो आयोटा रूट 3 आपको दे रखा है, तो मतलब एक x1 तो हो गया 0, x2 हो गया आयोटा रूट 3. नाउ सिंस इट इज अ इमेजिनरी रूट और हमें पता है कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, सो दिस इज आयोटा रूट 3. तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा रूट 3 कॉन्जुगेट ऑफ दिस. तो 3 रूट हो गए इस पर्टिकुलर के, 4x क्यूब इस वाले के. तो यहाँ पे देखो इसमें भी ए और बी दे रखा है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. एक तो सम ऑफ रूट, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए. माइनस बी का मतलब है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा दिस. तीनों को अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे तो ये तो तीनों का सम 0 आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 3a अपॉन 4. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट हम क्या सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो एक b दे रखा है, कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3 वो होता है c बाई ए. c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, लीडिंग कोएफिशिएंट. सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2b डिवाइड बाय 4. अब देखो x1 इंटू x2 करेंगे दैट इज 0, x2 इंटू x3. हाँ, यहाँ जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 टाइम्स रूट 3 इज 3 और x1 इंटू x3 इज अगेन 0 दैट इज 2b बाई 4. आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ माइनस 1, तो ये सिंपली 3 रह जाएगा. 3 इज इक्वल टू 2b बाई 4. तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपके 6. अब देखो a 0 आ गया, b 6 आ गया, और एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 10. तो नाउ आप ये निकाल सकते हैं, सिंस a plus b plus c is minus 10, a is 0, b is we already got b is 6, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16. नाउ वी गॉट ऑल द 3 वैल्यूज. तो अब आपके पास ओरिजिनल जो fx है वो आ जाएगा. fx इज x पावर 4, सो आप लिखेंगे सिंस fx इज x पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c. अब यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दो. तो जो फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ fx होगा x पावर 4, a तो 0 है तो ये 0 हो गया, b इज व्हाट 6 प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 16. तो अब ये जो हमारा बन रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी बाइक्वाड्रेटिक.
तो इसके जो जीरोज हैं वो है 4, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इट्स अ सिंपल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप एक्स पावर 4 है ना, तो सिंपली देखो यहाँ पे आप दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने से -16 आता है और ऐड करने से 6 आता है, दैट इज 8 एंड -2। तो यू कैन से 8x² -2x² -16। तो मिडिल टर्म जैसे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, सेम थिंग, टेकिंग x² एज कॉमन, तो x² + 8 -2 कॉमन, तो x² + 8। सो फैक्टराइजेशन इज x² + 8 टाइम्स x² - 2। अब इसको 0 कर दो, सिंस fx = 0, तो x² = -8 एंड x² = 2। अब x² = -8 है एंड x² = 2 है, तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। x² = -8, तो x की वैल्यू आ जाएगी ± स्क्वायर रूट ऑफ -8। स्क्वायर रूट ऑफ -8 को लिख सकते हैं √8 आयोटा, राइट। तो वी कैन से x = मतलब दो सोल्यूशन आ गए यहाँ से, इसको या फिर अल्फा लिख लेंगे अभी, इसको लेट इट बी एज इट इज राइट नाउ, ओके। और जो दूसरी इक्वेशन है हमारा x² = 2, यहाँ से आएगा x ± स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देयरफॉर अल्फा 1 हो गया एक तरह से √8i, अल्फा 2 इज -√8i, अल्फा 3 is √2 and alpha 4 is -√2. These are the 4. Now finally it is asking alpha 1 whole square, alpha 2 whole square, modulus of that. So since modulus of this thing, तो अब अल्फा 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका सिंपली आप मॉड्यूलस देखोगे, इसका केवल मॉड्यूलस, दीज आर द इमेजिनरी नंबर, तो मॉड्यूलस उसका केवल √8 है, तो मॉड्यूलस का जो होल स्क्वायर होगा वो सिंपली 8 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी 8, दिस विल बी 2, स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसके मॉड्यूलस का जो स्क्वायर होगा दैट विल ऑल्सो बी 2। सो 16 + 4, फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 20 फॉर दिस। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। So please subscribe to the channel. Thank you for watching.